ये गुलाम नबी आजाद साहब ने जो ये बात बोली है, ये आज पता लगी है या ये पहले से ही पता थी? ये लोग तो पहले से ही जानते थे। बार बार नारे मत लगाइए, मेरा निवेदन है। मेरे पूर्वज कौन है ये तो मुझे पता ही होगा ना, और आज हम सबके सामने इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और ये एक अच्छी बात है कि ये आजकल, पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं। और मानने लगे इसलिए हम सभी सनातनियों को हृदय से इनका धन्यवाद और स्वागत करना चाहिए कि एक अच्छी बात है कि ये हमारे एक डीएनए भी एक है। इनके पूर्वज चाहे 3 पीढ़ी पहले रहे, उन्होंने राम कृष्ण सबकी पूजा की होगी, जैसे जैसे तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। और सनातन में जैसे अभी आप दिखा रहे हैं सनातन का सम्मान, आप एक देख लीजिए कि ब्रिटेन जो सब पर राज्य करता था, आज वहां पर एक सनातनी प्राइम मिनिस्टर है। और वो सनातनी प्राइम मिनिस्टर किसी देश पे आक्रमण करने का ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि अपने यूथ को, अपने समाज को या अपने देश को आगे ले जाने की जिद कर रहा है। और देवकीनंदन महाराज जी तो एकदम उचित बोल रहे हैं। मेरी पब्लिक क्या बोलती है? जय हिंद, जय भारत। आप लोग पूरी वीडियो देखें। तमाम क्रिटिकल कंडीशनों से लड़ता हुआ अपने यूथ को भी आगे बढ़ा रहा है, अपने देश को भी आगे बढ़ा रहा है। ये सनातन की ताकत है, किसी को हर्ट नहीं करता पर आगे बढ़ाता है। सनातन का मतलब है और लेकिन हमारे देश के अंदर एक मेरा सवाल है, और वो ये है कि ऋषि सुनक ने तो बोला कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं, बतौर हिंदू यहाँ आया हूँ। और लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को बोल दें, योगी आदित्यनाथ सीएम है वो बोल दें, गृह मंत्री अमित शाह है वो बोल दें, तो तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कॉमनल कोई नहीं है। देखिए एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे हो, आप हो, मैं हूं, आप हो, नेता हो, जज हो, वकील हो, पुलिस वाला हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उन सबका कोई न कोई तो धर्म से कनेक्शन है। एक बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, सब लोग सुन लें जी। जो मनुष्य जिस धर्म में पैदा हुआ है और अगर किसी पद पे बैठकर उसको वो नहीं मानता है, इसका मतलब ही है कि वो अगर उस धर्म को नहीं मानता है, इसका मतलब उस संविधान की कसम को भी नहीं मानेगा। और जो देश के जो अपने धर्म की कसम नहीं मानता, अपने संस्कारों को नहीं मानेगा, धर्म क्या सिखाता है? झूठ मत बोलो। धर्म क्या सिखाता है? चोरी मत करो। धर्म क्या सिखाता है? करप्शन मत करो। धर्म क्या सिखाता है? किसी को दुख मत दो। अगर राजनेता हो के, जज हो के, पुलिस वाला हो के, आप पत्रकार हो के, मैं कथाकार हो के इन चीजों को मानूंगा, तो इससे देश का हित होगा कि बुरा होगा? लेकिन देखिए, ये तो आइडियल सिचुएशन आप बता रहे हैं, लेकिन देश के अंदर तो सवाल खड़ा कर दिया जाता है। मैं उसी सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। जो लोग सवाल खड़ा करते हैं उन पे सवाल होना चाहिए कि तुम झूठ का सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए तुम लोग झूठे हो। और जो सत्य को लेके चलता है और हर जगह गर्व से कहो कि मैं सनातनी हूँ। राजकुमार भाटी जी, बड़ा सवाल इस समय ये है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि आप ताउम्र, मतलब ताउम्र से है कि समाजवादी पार्टी ताउम्र यही बात करती रही कि बीजेपी कॉमनल है, क्योंकि वो राम मंदिर को बनाने की बात करती है, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों में जय श्री राम के नारे लगाती है। अब तो जय सिया राम का नारा ऋषि सुनक भी लगा रहा है, और वो कहता है कि मैं पहले हिंदू हूँ, बाद में प्रधानमंत्री हूँ। क्या कहिएगा आप? हमारा तो पूरा जीवन चला गया। हम तो बचपन से, हमारे बुजुर्ग, हम सब जब आपस में मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम तो राम राम जी कहते हैं हाथ जोड़कर। राम का विरोधी कौन है? समाजवादी पार्टी कहाँ राम की विरोधी है? आप आज का विषय बहुत गंभीर है और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। इसे हम अगर गंभीर बातों को ठीक ढंग से समझेंगे, अभी तक बड़ी पॉजिटिव बातें कही गई हैं, बड़ी सकारात्मक बातें कही गई हैं। वो भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, स्वामी जी भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हैं कि हम सबका डीएनए एक है, हम सब एक हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पूजा पद्धति एक परिवार में भी अलग अलग होती है। पूजा पद्धति अलग होने से कोई दुश्मन नहीं हो जाता, शत्रु नहीं हो जाता। जब हम ये मान रहे हैं हम सब एक हैं, तो फिर लड़ाई का बात की है? ये सेकुलरिज्म का क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। आपका शो है कि सनातन का सम्मान, सेकुलर परेशान। जी, पहली पंक्ति तो बहुत बढ़िया है, सनातन का सम्मान। हमें भी खुशी है क्योंकि हम भी तो उसी से जुड़े हुए हैं। जी, सबको खुशी होगी। हर आदमी के अंदर गर्व अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, हर व्यक्ति के अंदर गर्व होता है। लेकिन दूसरी पंक्ति बिल्कुल गलत लिखी है, सेकुलर परेशान। कौन सा सेकुलर परेशान है? सेकुलर तो ऋषि सुनक भी है, और जो हमारे कथावाचक है, वो जो है मुरारी बापू को मैंने बहुत सुना है। मुरारी बापू एक बहुत ही अच्छे कथावाचक, बहुत ही विद्वान
और बहुत सुंदर तरीके से कथा कहते हैं। मुरारी बापू के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मुरारी बापू अपनी कथा में हिंदी के कवियों को भी बुला के सम्मानित करते हैं, उर्दू के शायरों को बुला के भी सम्मानित करते हैं। हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं करते। वो कबीर के पद भी सुनाते हैं, वो उर्दू शायरों की शायरी भी बीच बीच में बोलते हैं। वो खुद अपने आप में सेकुलर है और ये देश सेकुलर है, देश का संविधान सेकुलर है। सेकुलर सनातन की कोई लड़ाई नहीं है। सेकुलर का मतलब है सब धर्मों का सम्मान करो जी, कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। जब धर्म रामचरितमानस का आपके नेता सम्मान ही कर रहे हैं, मैं बता दूं, सेकुलर होने के नाते उसमें बता दूं, फाड़ के जला रहे हैं। धर्म को धौस की तरह यूज किया जाता है। किसने करा यूज? करते हैं बहुत लोग। जैसे कि जय श्री राम बोल के पिटाई करते हैं, कि जय श्री राम बोल कि दर्जनों वीडियो घूम रहे सोशल मीडिया पे कटाई करते हैं। जैसे कि ये क्या हुआ, हमारे अगर हम सनातनी हैं और हमें अपने धर्म पे गर्व है जी, तो हमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे संतों से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें बिट्टू बजरंगी और मोनू कौन ले रहा है बिट्टू बजरंगी से? कौन ले रहा है प्रेरणा बिट्टू बजरंगी से? ये राम और कृष्ण का देश है। यहाँ का युवा राम और कृष्ण से प्रेरणा लेता है, इन लोगों से नहीं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 अब आप सुनना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 2 आपका सुधांशु, आपका जवाब जरूरी है। मेरा जवाब पूरा हो जाए। बोलिए कंप्लीट करिए। अमीश जी, आप इस बात पे क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज नहीं हो रहा, आप पक्ष क्यों बनते हैं? मैं तो राम और भगवान राम और कृष्ण की बात आप कर रहा हूं। आप वकील के खड़े हो जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर से आप ले रहे हो शिक्षा। आपने कुछ लोग ले रहे हैं कुछ आपने लोग। बोला, उन्होंने वीडियो डाल के कहा है कि वहाँ आ रहे हैं हम और वो यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते, और अगर ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं तो वो धर्म गड्ढे में जाए। तो आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आदर्श माना हुआ है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं। हाँ तो प्रतीक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो धर्म ग्रंथ की जगह के देखे ना, स्वामी दूध का दूध और पानी का स्वामी पानी क्या होता है। प्रसाद मौर्य कोई धर्मगुरु नहीं है। आप राजनीति और धर्म को एक जगह क्यों मिला रहे हैं? क्यों नहीं मिलाऊंगा? नहीं, आप क्यों नहीं मिलाऊंगा? आपके नेता ने मिलाया। अगर मिलाओगे तो आप गलती कर रहे हो। आपके नेता ने अगर मिलाया। मिलाओगे तो गलती कर रहे हो। देखिए, इन्होंने बात कही, वहीं से मैं कहता हूं जो धर्मगुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग पे मत बोलो, इकोनॉमिक्स नहीं हो तो इकोनॉमिक्स पे मत बोलो। नेता हो तो हाँ, मेरा ये नेता के रूप में विचार है। आप धार्मिक ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? और दूसरा, इन्होंने जो एक बात जवाब ले लेना। मैं याद दिला, हाँ बिल्कुल दूंगा, आपको मौका दूंगा। इन्होंने कहा, 50 सेकंड। हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा कि मुरारी बापू की कथा में वो ये भी बोलते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ, आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो? मैं बताता हूँ, मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितनी शानदार बातें कोट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रह के पूरा इलाज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा, चना चबे नाव गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। उसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में 50 साल सेकुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए, और सुनिए, महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी मस्जिद में गवा देखो, ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी, और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ के बोलने की बात होती है। और मैं सनातन सम्मान में एक और बात कहता हूं, हम एकमात्र ऐसे धर्म हैं जिसकी की तारीफ साइंटिस्टों ने की है जो हमारे धर्म को नहीं मानते। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोला है। बताओ भाई, उस धर्म को न मानने वाले किसी साइंटिस्ट ने बोला हो? साइंटिस्ट ने बोला हो धर्म ग्रंथ को, और वो भी जो उस धर्म को न मानता हो। इरविन श्रोडिंगर ने बोला है अपनी किताब में। लंबा हो गया। और तो सुनिए, फिट्जे कैप्रा ने बोला। अब मैं क्या बोलूं? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे।